हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, 10th क्लास में ज्योग्राफी का थर्ड लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है जल संसाधन। यानी कि जो जल संसाधन है उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे कि विश्व में जल जो है उसका कितना उपयोग हो पाता है, कितना उपयोग होना चाहिए, कमी है तो क्यों है, और जल को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। जल संसाधनों के बारे में कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखेंगे और कुछ ऐसे भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इनमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जल अलवणीय होता है उसे ही हम पीने के लिए या उपयोग में ला सकते हैं। लवणीय जल जो भी होता है वो हम उपयोग में नहीं ला सकते। अब कहते हैं कि 3/4 धरातल जो है वो जल से ढका हुआ है। आप पढ़ते हैं कि 71% जो है वो जल है पृथ्वी पर और 21% ही केवल भूमि है, 29% ही 29% है। तो ऐसे समय में जल बहुत ज़्यादा है लेकिन अलवणीय जल बहुत कम है। यानी कि जो महासागरों में जो जल है वो लवणीय जल है। यह अलवणीय जल, नमक रहित जल जिसे कहते हैं, हम सतही पर अपवाह और भौमजल भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त होता है। और ये जो अलवणीय जल है ये या तो सतह पर हमें मिलता है भूमि की, या फिर भूमि के अंदर हमें प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्वरणीय चक्रीय जल चक्र द्वारा होता है। और पृथ्वी के भीतर और ऊपर सतह पर जो जल है उसमें एक जलीय चक्कर चलता रहता है, जिससे वो नवीकरणीय होता रहता है, पुनर्भरण होता रहता है। जैसे हम पृथ्वी से जल निकाल लेते हैं भूमि से, तो उसके अंदर बारिश का पानी जो है वो फिर से चला जाता है और भी बहुत सारे स्रोतों से। तो ये एक जल चक्र के रूप में काम करता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। हम प्रत्येक दिन ये खबर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, गर्मियों में, कि विश्व के इस हिस्से में जल की कमी है। भारत में भी है, विश्व के अनेक देशों में भी है। और 3/4 जल पृथ्वी पर है फिर भी कमी है, और जल नवीकरणीय संसाधन है तब भी कमी है। तो ऐसा क्या कारण है। एक ऐसी भविष्यवाणी भी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 2025 आते आते 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो जल की कमी से जो है झेल रहे होंगे, जल उनको नहीं मिल रहा होगा, तो नितांत कमी उनके पास होगी। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। पहले तो देखते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारा जल भंडार, नवीकरणीय जल होने के नाते हम सोचते हैं कि जल की कमी नहीं हो सकती। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। जब हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसे इलाके आ जाते हैं जहां पानी बहुत कम होता है, रेगिस्तानी होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और उसके जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यानी कि जो महिलाएं राजस्थान में दूर दराज से इलाकों से जल लेकर के आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ जल की कमी है, क्योंकि वो चित्र हमारे सामने आ जाता है जब भी हम जल की कमी की बात करते हैं। यह सच है कि वर्षा और वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विविधता है, परंतु अत्यधिक जल की कमी के कारण कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। जल की कमी के असली कारण ये है। वर्षा कम होना जल की कमी का एकमात्र कारण नहीं है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे जल का अतिशोषण, बहुत ज़्यादा उपयोग। जैसे हम जल यूज़ में लाते हैं, घर में ही हम जो भी
हैंड वॉश करते हैं तो टैप चल रहा होता है, हम बंद नहीं करते हैं, या अत्यधिक प्रयोग करते हैं हम जल का, या जल का असमान वितरण भी इसकी कमी के लिए सहायक है। असमान वितरण का मतलब है जल कुछ लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, कुछ लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये अतिशोषण और ये जल का असमान वितरण इसकी कमी के कारण है। वर्षा की कमी होना जल का एकमात्र कारण नहीं है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बाद भी वहां की जल दुर्लभता हो? ऐसा हो सकता है क्या? भाई जल संसाधन तो वहां हो लेकिन वहां जल की कमी हो। तो ये चित्र देखिए आप, इसमें कहा गया है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ इस बच्चे के पानी है लेकिन पीने योग्य पानी नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ का पानी है, लवणीय जल है, और यहाँ पर इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये जल जो है पीने योग्य नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी होने के बावजूद भी पीने के लिए पानी की कमी है। तो ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा। हमारे कई शहर इसके उदाहरण है। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जल की मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल की कमी, जनसंख्या बढ़ना और जल का असमान वितरण इसके कारण हो सकते हैं, और ये होते भी हैं। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि अनाज बढ़ने के लिए जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण किया जाता है। सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। अब जल केवल घरेलू उपयोग के लिए भी नहीं चाहिए, हमें अनाज उत्पन्न करने के लिए, कृषि क्षेत्र में जल की सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। शुष्क ऋतु में बहुत ज़्यादा, शुष्क इलाकों में बहुत ज़्यादा जल हम खपत करते हैं कृषि के लिए। तो ये जल की कमी के लिए होता है, यानी कि जल का उपयोग बहुत ज़्यादा है। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों में अपने निजी नलकूप और लगाए हुए हैं जिनसे वो सिंचाई कर उत्पादन बढ़ाते हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम जो है वो भयंकर होने वाले हैं भविष्य में, क्योंकि इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे चला जाता है, भूमि का जो जल स्तर है वो गिर जाता है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है। लोगों के पास जल नहीं रहता है, जल की कमी हो जाती है, तो भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और ऐसे में हमारी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये जल की कमी हो सकती है उन क्षेत्रों में भी जहाँ जल अत्यधिक मात्रा में है। तो ये हमारे जल के लिए थोड़े से फैक्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि जल किस प्रकार से लोगों में वितरित होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।